तो दोस्तों इस वीडियो में G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये टॉपिक आपके आने वाली सही परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है, तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2023 को भारत मंडपम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र वन अर्थ के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। तो इस पर G20 के सभी सदस्य देश सहमत हो गए और अफ्रीकन संघ यानी कि अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल कर लिया गया। तो G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना है अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकी यूनियन। तो याद रखना है किसके कहने पर बना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव रखा था। तो इसके कारण से अफ्रीकी संघ ये G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना है। देखिए अफ्रीकी संघ की बात करें यानी कि अफ्रीकन यूनियन, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजाली ओस्मानी। अफ्रीकी संघ 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है। इसका गठन 9 जुलाई 2002 में किया गया था। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो G20 में अब कुल सदस्यों की संख्या हो गई है 21। तो आंसर सी होगा। देखिए G20 अब G21 के नाम से जाना जाएगा, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो G20 में अब 21 सदस्य हो गए हैं। तो इनके बारे में बात करें तो G20 में कुल सदस्यों की संख्या 21 है, जिसमें कि 19 देश हैं और 2 संघ शामिल हैं। 21वां सदस्य बना है अफ्रीकन यूनियन। तो इन सभी के बारे में बात करें तो G20 के 21 सदस्यों में 2 संघ शामिल हैं, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ, ये नया बना है। देशों की बात करें जिसमें कि 19 देश हैं। तो इनमें भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, कनाडा, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की जिसे पहले तुर्की कहा जाता था, और ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम और USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो G20 में अब 21 सदस्य हैं, जिसमें कि 2 संघ और 19 देश शामिल हैं। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, नटराज की। तो देखिए जो भारत मंडपम है तो ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में है, जहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो भारत मंडपम के बाहर नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। देखिए जो नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है तो यह दुनिया में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 27 फीट है, चौड़ाई है 21 फीट और इसका वजन है लगभग 18 टन। देखिए यह नटराज की प्रतिमा अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं से बनी है, जिसमें कि सोना, चांदी, रांगा, तांबा, पीतल, जस्ता, लोहा और कांसा शामिल हैं। देखिए इस नटराज की प्रतिमा को तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापति और उनकी टीम ने 6 महीनों में तैयार किया है। तो याद रखना है कि भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? नटराज की। अगला प्रश्न है G20 समिट 2023 में किन सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंचे? तो आंसर भी होगा चीन, रूस और स्पेन। तो इन 3 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में नहीं गए हैं। अब क्यों नहीं गए? रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो ये इसलिए नहीं गए क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है, तो इस कारण से नहीं गए। इनके स्थान पर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत आए हैं। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये भारत में नहीं आए। इनके स्थान पर चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग आए हैं। और स्पेन के राष्ट्रपति हैं पेड्रो साचेंज, तो ये कोविड-19 से संक्रमित हो गई, इसलिए भारत नहीं आए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो G20 की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। तो आंसर ये होगा। और देखिए G20 के मुख्यालय या सचिवालय की बात करें तो G20 का कहीं भी मुख्यालय नहीं है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 है G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का लगभग कितना प्रतिशत है? तो आंसर होगा 85%। तो देखिए G20 देशों की GDP पूरी दुनिया की GDP की लगभग 85% है, क्योंकि G20 में सभी विकसित और विकासशील देश शामिल हैं। और G20 देशों में जो वैश्विक व्यापार है, तो वैश्विक व्यापार का G20 में 85% से अधिक व्यापार होता है। और G20 में विश्व की लगभग 2/3 आबादी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था। तो आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया भारत में, तो ये इसका 18वां संस्करण था। तो आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? तो 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो भारत को ये अध्यक्षता कब से कब तक के लिए दी गई है? तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। तो आंसर सी होगा। तो भारत के पास G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली, भारत में। तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली, भारत में 9 सितंबर से 10 सितंबर 2023 तक किया गया।
अब देखिए इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में तो किया गया, लेकिन किस स्थान पर हुआ है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में किया गया। अब ये जो भारत मंडपम है ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए भारत मंडपम ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। ये भारत का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है। तो यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया। देखिए भारत मंडपम अक्टूबर 2016 से जुलाई 2023 तक बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को इस भारत मंडपम का उद्घाटन किया था। इसे वैश्विक व्यापार सम्मेलन या किसी अन्य प्रकार के बड़े सम्मेलनों के लिए तैयार किया गया। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में कब आयोजित हुआ? तो डेट बतानी कब से कब तक हुआ, तो आंसर ए होगा 9 सितंबर से 10 सितंबर 2023 तक। और कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है G20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने? तो G20 2023 में भारत के शेरपा नियुक्त किए गए अमिताभ कांत। तो आंसर ए होगा। याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। तो आंसर ए होगा। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम यानी कि विषय है वसुधैव कुटुंबकम। ये संस्कृत में है, इंग्लिश में है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और हिंदी में कहेंगे एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। तो याद रखना है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने अतिथि देशों को बुलाया गया? तो आंसर सी होगा 9 देशों को। तो देखिए जो G20 के सदस्य देश हैं तो इन्हें तो इनवाइट किया ही गया, लेकिन इसके अलावा भारत ने 9 और देशों को अतिथि देशों के रूप में बुलाया। अब बस एक नज़र में करूं एग्जाम की तैयारी के रूप में तो मॉरिशस, इजिप्ट, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 9 देश हैं जिन्हें G20 शिखर सम्मेलन 2023 में अतिथि देशों के रूप में भारत ने बुलाया है। अगला प्रश्न है G20 2023 में ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो आंसर भी होगा इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। अब देखिए ट्राइका क्या होता है। तो ट्राइका में वे देश शामिल होते हैं जिसने पूर्व में G20 की अध्यक्षता की हो, और जो वर्तमान में अध्यक्ष हो, और जो आगामी अध्यक्ष हो। यानी कि 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की, वर्तमान में G20 का अध्यक्ष भारत है, और आगामी 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा ब्राज़ील। तो ये ट्राइका होता है। तो ट्राइका में वर्तमान में 3 देश हैं, इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन G20 के लोगों में किस पुष्प की आकृति दर्शाई गई है? तो आप यहाँ पर G20 का लोगो देख सकते हैं, तो इसमें कमल की आकृति दर्शाई गई है। तो आंसर ए होगा। G20 लोगों की बात करें तो जो G20 का लोगो है तो ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जो रंग है केसरिया, सफ़ेद, हरा व नीला, तो ये इससे प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है, और पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। और जो G20 लोगों के नीचे भारत लिखा है तो ये देवनागरी लिपि में लिखा है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन G20 के लोगों में कमल के फूल की पंखुड़ियाँ क्या दर्शाती हैं? तो G20 के लोगों में जो कमल का फूल है तो ये महाद्वीप को दर्शाती हैं। तो आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2024 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा जो कि 19वां संस्करण होगा तो इसकी अध्यक्षता करेगा ब्राज़ील। तो आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? अब बात करें 2022 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो आंसर ए होगा बाली, इंडोनेशिया में। तो 2022 में G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। ये इसका 17वां संस्करण था, और 18वां संस्करण 2023 में भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ 9 सितंबर से 10 सितंबर तक। इसके बाद जो अगला संस्करण होगा 19वां, तो ये 2024 में ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में। तो आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की थी? अब देखिए बात करें G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई, तो ये आयोजित की गई थी कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो आंसर बी होगा। अब आगे बात करें तो देखिए भारत की अध्यक्षता में जो G20 की अन्य प्रमुख बैठकें आयोजित की गई तो उन्हें भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो G20 की प्रमुख बैठकों की बात करें तो G20 की जो प्रथम शेरपा बैठक थी तो ये राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की गई।
G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। G20 की पहली वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित हुई। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई। G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा राज्य में आयोजित की गई। इसके बाद देखिए G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक महाराष्ट्र के पुणे में हुई और G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक मुंबई में। G20 के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई। G20 की प्रथम सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित की गई और G20 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गोवा राज्य में आयोजित की गई थी। इसके अलावा और आगे बात करें तो G20 के पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक चेन्नई में हुई। G20 के महिला सशक्तिकरण पर मंत्री स्तरीय बैठक ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई थी और G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक ये भी गुजरात के गांधीनगर में हुई। G20 के भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक ये कोलकाता में आयोजित की गई थी और G20 के डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह मंत्रियों की बैठक ये कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई थी। इसके अलावा और बात करें तो G20 के व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक ये राजस्थान के जयपुर में हुई। G20 के संस्कृति मंत्रियों की बैठक मुंबई में हुई और G20 की पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में हुई। G20 के वित्तीय समावेश के लिए वैश्विक साझेदारी की बैठक कोलकाता में आयोजित की गई। इसके अलावा और बात करें तो G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे में आयोजित की गई। G20 की प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित की गई थी और G20 की भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की पहली बैठक हरियाणा के गुरुग्राम में हुई। G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में हुई। G20 की पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक ये गुजरात का जो कच्छ जिला है तो गुजरात के कच्छ के रण में आयोजित की गई थी। इसके अलावा देखिए G20 की पहली व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक मुंबई में हुई थी और G20 की प्रथम विज्ञान सलाहकार गोलमेज बैठक ये रामनगर में हुई। G20 की पहली आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक ये गांधीनगर में हुई और G20 की पहली व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक ये बता चुका हूँ ये मुंबई में हुई और G20 की प्रथम रोजगार कार्य समूह की बैठक ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की गई थी। इसके अलावा देखिए G20 की प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित की गई और G20 की पहली सतत वित्त कार्य समूह की बैठक असम के गुवाहाटी में हुई। G20 की पहली ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं विज्ञान संगठन यानी कि WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है, तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले मैंने 2000